हाय एवरीवन, सो वेलकम बैक टू माय चैनल। सो व्यूअर्स, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 11.2 और हम कर रहे हैं क्लास 9 का मैथ। और यहाँ से हम करेंगे चैप्टर नंबर 11। चैप्टर का नाम है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम और हम इसकी सेकंड एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो वो भी देख सकते हैं चैनल पर जाके। और आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगती है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर लेना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। सो करते हैं स्टार्ट। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द स्फेयर ऑफ द डायमीटर 14 सेंटीमीटर। बोल रहा है कि हमें क्या निकालना है। हमारे पास एक स्फेयर है, ठीक है, जिसका मुझे डायमीटर दे रखा है। मेरे पास कुछ इस तरह का स्फेयर होगा जिसका डायमीटर कितना दे रखा है, डायमीटर दे रखा है हमारे पास, डी की वैल्यू दे रखी है 14 सेंटीमीटर। अब मुझे इस स्फेयर का क्या निकालना है, सरफेस एरिया निकालना है। सरफेस एरिया निकालना है तो मुझे पता है कि सरफेस एरिया ऑफ द स्फेयर का फॉर्मूला क्या होता है। सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, इज इक्वल्स टू 4πr²। और इसी फॉर्मूले का यूज़ करके हम तीनों के तीनों पार्ट करेंगे, ठीक है। सो कर लेते हैं इसका क्वेश्चन। सबसे पहले अगर मुझे यहाँ पे क्या पता है, अगर मुझे इसका डायमीटर पता है तो मैं यहाँ से रेडियस फाइंड कर सकती हूँ बहुत इजी से। सो यहाँ पे हम लिखेंगे रेडियस इज इक्वल्स टू डायामीटर बाय 2, ठीक है। अब डायामीटर कितना है हमारे पास, 14/2। कैंसिल आउट करेंगे कितना आ जाएगा, 7 सेंटीमीटर यूनिट है तो सेंटीमीटर लेके चलेंगे। तो हमने यहाँ पे आर की वैल्यू निकाल ली है क्योंकि मुझे यही फाइंड करना है ना। तो यहाँ पे लिख लेंगे सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर इज इक्वल्स टू 4πr²। फॉर्मूले में वैल्यूज़ डालेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 मल्टीप्लाई आर की वैल्यू कितनी है 7, तो 7 × 7, क्योंकि 7 का स्क्वायर बोल रहा है ना, आर का स्क्वायर मीन्स 7 का स्क्वायर, तो मैंने 7 को 2 बार लिख दिया। यहाँ से 7 कैंसिल आउट हो जाएगा, जो भी हमारे पास बचेगा उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास आ जाएगा 22 × 4 होता है 88, और 88 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 618। और साथ में यूनिट है सेंटीमीटर और एरिया निकाल रहे हैं तो सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यही हमारा आंसर है। तो फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो चुका है। इसी तरह से करेंगे इसका नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट में डायमीटर कितना दे रखा है, ये जो हमें वैल्यू दे रखी है ये हमारे पास डायमीटर है, ठीक है। ये हमें डायमीटर दे रखा है तो यहाँ से क्या मैं रेडियस फाइंड कर सकती हूँ, बहुत इजी है। रेडियस इज इक्वल्स टू डायमीटर बाय 2। डायमीटर कितना है 21/2 आ जाएगा और सेंटीमीटर एज इट इज़ रहेगा, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे मैं इसको कैंसिल आउट नहीं करूँगी, आगे इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे फॉर्मूला लिखेंगे सबसे पहले, बहुत ज़रूरी है। अगर आप फॉर्मूला नहीं लिखोगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। सरफेस एरिया ऑफ द स्फेयर इज इक्वल्स टू 4πr²। 4 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 21/2 का स्क्वायर आएगा, बट मैं इसको स्क्वायर नहीं लिखूंगी, मैं यहाँ पे सीधे लिख दूंगी 21/2 मल्टीप्लाई 21/2। स्क्वायर का मतलब होता है कि 2 बार, ठीक है। मैंने इसको 2 बार लिख दिया। कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, 2 1 2, 2 11 22, 2 1 2, 2 2 4। अब जो बच गया उन सबको एज इट इज़ लिख लेंगे। 2 बचा मेरे पास, 11 बचा, मल्टीप्लाई 21 मल्टीप्लाई 7 1 का 7, 7 3 का 21, तो यहाँ पे 3 रह गया। अब 21 मल्टीप्लाई 3 और नीचे कुछ भी नहीं बचा तो इन सबको मल्टीप्लाई कर लेंगे। 11 2 का 22, 11 2 का 22, 22 को 21 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर उसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 1386। और यूनिट सेंटीमीटर चल रही है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये हमारा आंसर है सेकेंड पार्ट का। करेंगे लास्ट पार्ट। लास्ट पार्ट में सबसे पहले स्टूडेंट, मैंने बोला जो भी हमें दिया हुआ है वो इन्होंने बोला है कि ये हमारा डायमीटर है स्फेयर का, तो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ डायमीटर ऑफ द स्फेयर इज़ 3.5 मीटर। सो यहाँ से रेडियस फाइंड करेंगे तो रेडियस इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, डायमीटर बाय 2। डायमीटर कितना है 3.5/2, और साथ में यूनिट मीटर चल रही है तो मीटर यूज़ कर लेंगे यहाँ पे। और यहाँ पे डेसिमल है ना, डेसिमल हटाने के लिए क्या मैं यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई कर सकती हूँ, तो क्या आ जाएगा 35/2, 10 20 कर सकते हैं, या फिर 2 × 10 भी रहने दे सकते हैं क्योंकि कैलकुलेशन करने में ईजी हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे आगे हम क्या करेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे सरफेस एरिया ऑफ द स्फेयर
इज़ इक्वल्स टू 4 पाई आर स्क्वायर। फॉर्मूला आपको आना चाहिए। फाइंड करेंगे, फॉर्मूला में वैल्यूज़ फिल करेंगे। 4 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू डालने के बाद आर की वैल्यू डालेंगे। आर की वैल्यू कितनी है 35/2 मल्टीप्लाई 10। आर का स्क्वायर बोल रहा है तो 35/2 मल्टीप्लाई 10 2 बार लिख दिया मैंने, क्योंकि आर स्क्वायर है तो मतलब कि आर 2 बार मल्टीप्लाई होगा। इसको सॉल्व करेंगे, अगर कुछ कैंसिल आउट हो रहा है तो कैंसिल आउट कर लेंगे, अगर नहीं हो रहा है तो छोड़ देंगे। यहाँ पे 7 1 7 7 5 का 35 हो जाएगा। उसके बाद और कुछ कैंसिल हो रहा है। 2 1 2, 2 2 4, 2 1 2, हाँ 2 से 2 डायरेक्ट कैंसिल कर देंगे। 2 1 2 है ना। और कुछ भी नहीं हो रहा है। जो बच गया उसको एज इट इज़ लिख लेंगे। 22 बचा, 5 बचा, मल्टीप्लाई 35 आ जाएगा और डिवाइड में 2 बार 10 बचा, मतलब 10 10 100 है ना। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो डेसिमल में आ जाएगा। अब स्टूडेंट आपने एक चीज़ का ध्यान दिया होगा, मैंने यहाँ पे 2 को 10 से मल्टीप्लाई नहीं किया, क्योंकि 10 को मैंने अलग रहने दिया, क्योंकि जब 10 10 जब मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हम डेसिमल प्लेस कर देंगे, है ना। अब इसको आगे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, जब हम 92 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 110, और 110 को 35 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 3850। और इसको नीचे कितना है 100 है, तो 100 से डिवाइड करेंगे, मतलब 2 डिजिट के बाद डेसिमल प्लेस होगा यहाँ पे। सो आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास। सो फाइनल आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा 38.5, और साथ में यूनिट क्या चल रही है, मीटर है, तो मीटर स्क्वायर, और यही हमारा आंसर है। यहाँ पे ये हमारा पार्ट कंप्लीट हो चुका है। तो स्टूडेंट यहाँ पे हमने तीनों पार्ट कंप्लीट कर लिए हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।